सोचिए, एक औरत, गरीब, नीची जाति से, और उस पर टैक्स। लेकिन टैक्स जमीन पर नहीं, घर पर नहीं, कमाई पर नहीं, उसके शरीर पर। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने कहा, अगर मेरे शरीर पर टैक्स है तो मेरा शरीर ही तुम्हारा जवाब बनेगा। उस औरत का नाम था नंगेली। ये कहानी है 19वीं सदी के केरल यानी त्रावणकोर की। उस समय समाज कठोर जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। ऊंची जाति की महिलाएं अपने शरीर को ढक सकती थीं। नीची जाति की महिलाओं को सीना ढकने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई ढकना चाहती थी तो उसे देना पड़ता था मुलक्करम, मतलब सीने पर कपड़ा पहनने का टैक्स। टैक्स की रकम स्तन के आकार के हिसाब से तय होती थी। नंगेली केरल के चेरथला इलाके की एक साधारण महिला थी, नीची जाति से, गरीब, मेहनत मजदूरी करने वाली। लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण था, स्वाभिमान। जब टैक्स वसूलने वाले उसके घर पहुंचे और बोले, सीना ढकने की कीमत चुकाओ, नंगेली ने पहली बार सवाल किया, क्या इज्जत भी खरीदी जाती है? नंगेली ने मुलक्करम देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने धमकी दी, सजा, जमीन छीनना, मारपीट, लेकिन नंगेली नहीं झुकी। उसने कहा, मेरे शरीर पर किसी राजा का हक नहीं। एक दिन टैक्स अधिकारी फिर आए। नंगेली ने घर के बाहर केले के पत्ते पर कुछ रखा। अधिकारी चौंक गए। वो था उसके अपने कटे हुए स्तन। नंगेली ने कहा, ये लो मेरा टैक्स, अब हिसाब बराबर। अत्यधिक रक्तस्राव से नंगेली की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब नंगेली की मौत हुई, उसके पति चिरुकंदन ये सहन नहीं कर पाए। उन्होंने नंगेली की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। वो जगह आज भी जानी जाती है, मुलाची परंबू, यानी स्तनों की भूमि। नंगेली की कुर्बानी खामोश नहीं गई। धीरे धीरे विरोध बढ़ा, सवाल उठे, आंदोलन शुरू हुआ। आखिरकार त्रावणकोर राज्य को मुलक्करम टैक्स खत्म करना पड़ा। नंगेली कानून नहीं लिख पाई, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। नंगेली नारीवाद से पहले की नारीवादी थी, मानवाधिकारों की पहली आवाज थी, शरीर पर अधिकार की प्रतीक थी। उसने सिखाया, औरत का शरीर सत्ता की संपत्ति नहीं। इतिहास में राजाओं के नाम मिलेंगे, युद्धों के नाम मिलेंगे, लेकिन नंगेली जैसी औरतें अक्सर किताबों से गायब कर दी जाती हैं। लेकिन याद रखिए, नंगेली मरी नहीं, वो हर उस औरत में जिंदा है जो अन्याय के आगे झुकने से मना करती है। कुछ क्रांतियां हथियार से नहीं, हिम्मत से होती हैं। आज मैं ऐसी साहसी महिला को दिल से सलाम करता हूँ, जिसकी कुर्बानी को आज महिलाएं भी याद नहीं करती। वीडियो खत्म होने से पहले कुछ सवाल। आखिर कौन से ये लोग थे जो टैक्स वसूलते थे? टैक्स कितना और क्यों लेते थे? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में।